लोग आहत हुए हैं और हम लोगों को संदेह पहले भी था कि ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे, चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जाति आधारित गणना जब कराई थी तभी बीजेपी के लोगों ने इसी तरीके से कोर्ट में PIL वगैरह करा के रुकवाने का प्रयास किया। सॉलिसिटर जनरल तक को खड़ा किया गया, एफिडेविट डाली गई, लेकिन हम लोगों की अंत में जीत हुई और हम लोगों ने सर्वे भी कराया जाति आधारित, और उसके बाद 75% आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का हम लोगों ने बढ़ाया और EWS 10% हम लोगों ने छोड़ा। तो हम लोगों ने उस समय भी आपको पता है कि दिसंबर के माह में, नवंबर में हम लोगों ने कर दिया था ये काम और बढ़ाने का आरक्षण। और दिसंबर में हम लोगों ने भी कैबिनेट में, हम लोग की जो महागठबंधन का जो कैबिनेट था, हम लोगों ने भारत सरकार को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हम विजय चौधरी वगैरह सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि भाई इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन तब से अब तक 6 महीने हो गए हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरानी मुस्ताफर गांव के पास लोहा पुल पर हथियार के साथ 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। मामला बुधवार देर रात्रि की है। सभी बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, जिसकी गुप्त सूचना जगदीशपुर पुलिस को मिली। इसके बाद थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई की गई। टीम में SI रामचंद्र यादव, दरोगा अमरजीत कुमार सिंह, मुलायम यादव और सुधीर कुमार सिंह को शामिल किया गया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी लोहा पुल के पास पहुंची, तीनों बदमाश भागने लगे और जिसके बाद पुलिस टीम ने खदेड़कर सभी को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान पुरानी नया टोला के मोहम्मद हसनैन, पुरानी करबला के मोहम्मद आफ्ताब और मुफ्तारपुर के मोहम्मद इफरान के रूप में हुई है। जब उसकी तलाशी ली गई तो मोहम्मद हसनैन के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और बाकी दोनों के पास से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। थाना अध्यक्ष गणेश कुमार ने बताया कि तीनों किसी घटना को अंजाम देने वाले थे, जिसकी सूचना पाकर तीनों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही तीनों को आपराधिक इतिहास का भी पता चलाया जा रहा है। तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। का जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ आरक्षण को लेकर के जो दायरा नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था, वो उस पर जो रोक लगी है, इसमें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। हमें स्मरण है तमिलनाडु को भी बहुत वर्ष लगे थे, संघर्ष करना पड़ा था। हम भी तैयार हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये जो पिटिशनर हैं, इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए। पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो ये काम करवाने को उत्सुक है, जिसमें वो बहुत ज्यादा उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। हमने जातिगत जनगणना के दौर में भी देखा। मैं आग्रह करूंगा, नेता प्रतिपक्ष हर चुनावी सभा में तेजस्वी जी बोलते रहे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। देखिए उस ना करने के नतीजे में क्या हासिल हुआ। अभी भी आग्रह करेंगे, हमारे नीतीश जी की कृपा से ही NDA की सरकार चल रही है इस बार, तो वो कम से कम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप तुरंत ऊपर की अदालत में जाकर के अपना जो हकूक है एक बड़ी आबादी का, उसको हर तरह से उसको कोट किया जाए, हर तरह से उसको संरक्षित किया जाए। और मैं समझता हूं ये संघर्ष थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन हम हासिल जरूर करेंगे। भागलपुर अंगजपद की लोक भाषा अंगिका अपने परिचय का मोहताज होते दिख रही है। अंगिका भाषा को अपेक्षित करने के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जिस तरह मैथिली भाषा, बांग्ला भाषा, भोजपुरी भाषा के अलावा कई भाषा पर सरकार पर विशेष ध्यान है, उसके हिसाब से अंगिका भाषा पर इतना विचार नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते अंगिका भाषा अपेक्षित होती चली जा रही है। अंगिका भाषा की संवैधानिक मान्यता को लेकर आज अंग क्षेत्र के लोगों ने एक विशाल धरना का आयोजन किया। साथ ही प्रदर्शनकारी लोगों की कई मांगों को भी रखा, जैसे अंगिका भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाए, भागलपुर स्टेशन बस स्टैंड में उद्घोषणा अंगिका में भी की जाए, अंगिका भाषा से नौकरी दी जाए, विश्वविद्यालय में अंगिका पर विशेष कार्य हो,
कर अंगिका भाषा पर सिनेमा, टीवी सीरियल, वेब सीरीज बनाई जा रही है। अंगिका भाषा के लिए कवि, साहित्यकार जैसे खास लोगों को पुरस्कृत किया जाए, इसके विकास के लिए एक विशेष संस्थान बनाई गई जिससे यह फूल फूल कर और आगे बढ़े। प्रदर्शनकारियों ने भागवत आजाद अंगिका केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की भी बात कही है। अंगिका भाषा के सम्मान ने ली अपने से आए तो अंगिका में बात करी रहलो छियै, लेकिन कि हमेशा पूछे छियै सवाल अंगिका में, तो ई चाहे छियै कि जब अंग प्रदेश के बात आवे तो अंगिका में बात हो, चाहे वो जहाँ भी हो। जेना कि बाकी सिनी भाषा के लोग अपना भाषा के, अपनी मातृभाषा के प्रति इतना गर्व दिखावे छे, हमरो सिनी का होना चाहिए कि अंग प्रदेश के वासी होय के नाते अपना भाषा पर सम्मान करिए, गर्व करिए, लेकिन ई होय नहीं छे। तो एकरा सम्मान ले लिया हम सिनी धरना करलो छियै आ आशा करबे कि जितना भी अंग प्रदेश के लोग छे सब ई धरना में जुड़े और अपना अपना जे भी प्रतिक्रिया है लोगों तक पहुँचावे कि अंगिका भाषा का सम्मान कितना जरूरी है। अगर हम सिनी अंगिका भाषा हम सिनी के मातृभाषा है, अब मातृभाषा हो माय समान, तो अगर अपना हम सिनी बोलबे कि माय का भूली जाते, संभव है कि माय का कोई भूले पारे। यही कि अंगिका भाषा का भी सम्मान दिलो जाए जेना कि बाकी सिनी भाषा के दिलो गेलो छे। मातृभाषा अर्पिता चौधरी। अंगिका समाज के लोग अपना पूरा व्यवस्था के साथ जुटलो छे। हमरा अंगिका समाज के लिए अंगिका भाषा के प्रति जे उपेक्षा के भाव छे, जे कमी छे, जे हमरा सनी के साथ उपेक्षा के भाव देखेला जाय छे, ओकरा दूर करे लेली सब यहाँ जुटलो छियै और धरना के रूप में सांकेतिक रूप से हम सनी धरना दे रही छियै। हमरा सनी जितना समस्या छे ओकरा दूर करलो जाए। की मांग बेसिक रूप से की छे? मांग एगो रहत बतेलो जाए, लंबा लिस्ट सब बतेने छे कि हमरा सनी के मांग ही मांग छे। हम सनी उपेक्षित छे। संविधान के 8वीं अनुसूची में अंगिका के शामिल करलो जाए, संवैधानिक दर्जा दिलो जाए। अंगिका ही नहीं अंगिका समाज के जो उपेक्षा छे और विकसित रूप से यहाँ डेवलप नहीं हो रही है, ओकरा डेवलपमेंट के विचार करलो जाए। रेलवे स्टेशन छे, रेलवे स्टेशन में अंगिका प्रदेश के छे, वहाँ भाषा अंग्रेजी में और हिंदी में देर छे, समझे बुझे नहीं पारे छे, ओकरा अंगिका भाषा में करलो जाए। वहाँ उद्घोषणा या हमें आरू जे जनमीन समस्या जे यहाँ जे पूरी व्यवस्था हो, हमरा सनी के आवाज के दबाइलो जाए छे। या हमें सनी अपने आवाज में हम अपना आवाज उठेबे, हमें कहाँ से अंग्रेजी बोलबे, बोले नहीं आवे छे। तो अंग्रेजी सनी शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल में, सरकारी जितना स्कूल सनी में शिक्षा के लिए अंगिका के स्थान देके चाहिए। और हमरा सनी जे सरकारी समस्या छे, पढ़ाई में शिक्षा में समस्या छे, उस बात में कहूँ कि रात भर पढ़ी के खत्म कर लिए डाउट, रात भर पढ़ी के खत्म कर लिए डाउट, आ एग्जाम से पहले क्वेश्चन हो गए सब आउट। तो अहिना ई सब समस्या के हम एहन ना अपना आवाज हम उठेबे, हमरा आवाज मान्यता दिलवाबो, हमरा भाषा के मान्यता दिलवाबो और अपना प्रदेश में हमरा सनी के उपेक्षा से बचाबो। भागलपुर में बरसों से सड़क निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के बीच जिला प्रशासन ने दंडाधिकारी को तैनात कर 0 माइल थाना क्षेत्र के मीराचक मोहल्ले में सड़क निर्माण का कार्य करवा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद सड़क बनने के लिए लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है, लेकिन इस बीच मजिस्ट्रेट एवं अन्य पुलिसकर्मी से स्थानीय लोग उलझ कर देर होते ही कई राउंड फायरिंग की बात सामने आई है। निजी जमीन बताकर बिहार सरकार को जमीन का कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर वर्षों से विवाद के कारण सड़क नहीं बन पाया था। अंचलाधिकारी ने कई प्रक्रिया पूर्ण कर बलपूर्वक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर सड़क निर्माण कर रहे हैं। सड़क नहीं बनने के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय माला सिंह ने बताया कि स्थानीय दबंग के द्वारा बिहार सरकार की जमीन को निजी जमीन बताया जा रहा है, जिसके कारण सड़क नहीं बनवाया दिया जा रहा था। आसपास में ही स्कूल है, जिसमें बच्चों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना होता है। इधर फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जो है रात में गोलीबारी की घटना भी सुनने में आ रहा है सर, और कहीं न कहीं ये विवाद जो है गहरा रहा है वहाँ पर सड़क के निर्माण को लेकर, क्या है पूरा मामला? कल ये मामला न्यूज़ में आया था और इसको SDPO सिटी जांच भी किए हैं SDO के साथ में। ये एक सड़क निर्माण कराया जा रहा है सरकारी ज़मीन पे। एक परिवार इनका विरोध कर रहे हैं, उनको उनकी सारी बातों को सुन लिया गया है, तब मजिस्ट्रेट की प्रस्तुति की गई है और जो गोली चलने की बात है इस पर जाँच किया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है और वहाँ फोर्स की प्रस्तुति की जा रही है ताकि किसी तरह का विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न न हो। जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको कोई समस्या है तो न्यायालय का शरण ले सकते हैं। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में देर रात जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट व गोलीबारी होने के दो पक्षों से 8 लोग घायल हुए हैं। वहीं एक पक्ष के सुखनंदन यादव ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट व गोलीबारी होने पर नेहा कुमारी, सुरुचि कुमारी, रवि कुमार और PP कुमार और हम खुद घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष से जवाहर यादव ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट व गोलीबारी होने पर 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें बंटी कुमार यादव,
मुंशी कुमार यादव, मुन्ना कुमार यादव और हम खुद घायल हुए हैं। आनंद फानन में इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल आने पर डॉक्टर ने दोनों पक्षों को गंभीर देख मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचकर एक लोगों से हिरासत में लिया और दोनों पक्षों से घायल लोगों को घटना के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। क्या हुआ था आज हुआ था जमीन जगह के लिए मारपीट हुआ, मट्टी भरवा रहा था हमारे जमीन में बलजबरी। कौन लोग? मुंशी, जमार, बन्नेलाल, छट्टू, इधर देखिए इधर। हाँ। और जमार को कहिए दिए सर। तो दोनों पक्षों में मारपीट हुई है? हाँ मारपीट। गोली भी चलाई क्या? हाँ गोली चलाई है। के राउंड गोली चलाया है? पंचू और छट्टू। के राउंड गोली चलाया है? 2 राउंड। दोनों तरफ से? नहीं, एक तरफ से। कौन लोग चलाया है? मुंशी अथी छट्टू और पंचू गोली चलाया है। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन परिसर के समीप बाइक मालगाड़ी की चपेट में आ गया। बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। भट्टा के समीप एक युवक बाइक लेकर पार कर रहा था, उसी समय मालगाड़ी आ गई। युवक आनंद फानन में बाइक छोड़ कूद गया, जिससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन बाइक ट्रेन के चपेट में आ गई। सूचना पाकर के आरपीएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि 2 लड़का बाइक लेकर जा रहा था। उसने आवाज लगाने पर दोनों बाइक छोड़कर भाग खड़े हुए। आरपीएफ बाइक मालिक को पता लगा रही है।